कैसे लड्डू गोपाल घुटनों के बल चलते हुए सीधे खड़े हो गए। हरे कृष्णा, राधे राधे। आ गई हूँ आपके सामने कान्हा जी का नया चमत्कार लेकर। मैं आपको रोज ही कान्हा जी के नए नए चमत्कार सुनाती हूँ, क्योंकि हमारे कान्हा जी तो ऐसे ही हैं जो रोज ही चमत्कार करते हैं। बोलो दोनों हाथ उठाकर जय जय श्री राधे। अगर आप लोग भी कान्हा जी पर विश्वास करते हैं तो ये चमत्कार जरूर से सुनना, और अगर आप लोग कान्हा जी पर विश्वास नहीं करते तो यहीं पर स्किप करके चले जाना। बोलते हैं दोनों हाथ उठाकर जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बात बहुत समय पुरानी है। एक चंपा और एक चंचला दोनों बहनें थीं, जो मथुरा के किसी पास के गांव से ही दही बेचने आती थी वृंदावन में। अब वृंदावन में आती थी तो उन्हें दही बेचते बेचते दोपहर हो जाती थी और वो यमुना किनारे खाना खाने के लिए बैठ जाती थी और दोनों बहनें खाना खाती थी फिर अपने घर लौट जाती थी। ऐसा ही उनका रोज का नियम था। एक का नाम चंपा और एक का चंचला। एक दिन दोनों बहनें बात कर रही थी। चंपा, भगवान होते हैं। चंचला बोली, अब भगवान होते हैं बहन? हाँ, अब किन के पास होते हैं? तो चंपा बोली, भगवान तो साधु महात्मा के पास होते हैं। तो चंचला बोली, अगर हमें भी कोई साधु महात्मा मिल जाए तो हमें भी भगवान मिल जाए। दोनों बहनें बहुत ही सीधी थी और अनपढ़ थी। उन्हें कुछ नहीं पता था। वो बस ये जानती थी कि भगवान साधुओं के पास ही होते हैं। तो उन्हें एक दिन दूर से एक साधु आता दिखाई दिया। अब साधु ने अपना झोली, अपना सामान रखा और यमुना जी में नहाने चला गया। अब चंपा चंचला से बोली, बहन साधु तो मिल गया। वो बोली, साधु ही मिला है, भगवान थोड़े ना मिला है। बोली, साधु के पास ही भगवान होते हैं। चलो इसकी झोली में देखते हैं, इसके पास भी जरूर भगवान मिलेंगे। चंचला बोली, कभी साधु आ जाए। बोली, नहीं चंपा, चल तू वहां खड़ी हो जा, तू देखती रहना। जब साधु आ जाएगा तो मैं उसका झोला बंद कर दूंगी। अब चंचला झोले में झांकने लग गई। अब झोले में देखा, कहीं गोपी चंदन था, कहीं बांसुरी थी, कहीं मोर पंख था। अब चंचला बोली, भगवान तो कहीं नहीं है चंपा। चंपा बोली, अरे ध्यान से देख, साधु के पास ना मिलेंगे तो किसके पास मिलेंगे भगवान। अब चंचला ने देखा कि उसमें झोले में एक डिब्बा है। अब चंचला ने डिब्बा खोला तो उसमें एक छोटे से प्यारे से लड्डू गोपाल थे। अब चंचला बोली, देख बहन, देख चंपा, इधर आ, इधर आ, देख मुझे भगवान मिल गई। वो बोली, साधु महात्मा ने तो इसे टेढ़ा बना रखा है, देख कैसे इसके हाथ पैर मुड़ गए हैं भगवान जी के। और साधु महात्मा तो इसे डिब्बे में बंद करके रखते हैं। ऐसे हैं साधु महात्मा जो भगवान जी को ही डिब्बे में बंद करके रखते हैं। तो बोली, हे बहन, हमारे पास माखन है, चल भगवान को सीधा करते हैं। तो वो दोनों अनपढ़ थी, उन्हें कुछ नहीं पता था भगवान के बारे में। वो बस इतना जानती थी कि भगवान होते हैं, इसीलिए दोनों लग गई इसको मालिश करने लड्डू गोपाल को। तो भगवान ने देखा इनकी भक्ति देखो कि लड्डू गोपाल टेढ़े हो गए हैं, तो इन्हें हम सीधे कर देते हैं। भगवान उनकी भक्ति पर जब ही प्रसन्न हो गए और भगवान बैठने की जगह सीधे खड़े हो गए। सीधे बोली, देखो चंपा, देखो भगवान सीधे खड़े हो गए। ये महात्मा जी भगवान की अच्छी तरह वो नहीं करते कि यार इन्हें डिब्बे में बंद करते, अच्छी तरह देखभाल नहीं करते, इसीलिए तो भगवान टेढ़े हो गए थे। अब हमने भगवान सीधे कर दिए हैं। अब उन्होंने देखा कि महात्मा तो आ ही गया है स्नान करके यमुना जी में। अब वो जल्दी से
जल्दी से महात्मा जी का सारा सामान झोले में डाला और लड्डू गोपाल को फिर वो डिब्बे में बंद करने लगी। अब लड्डू गोपाल जब तो बैठे थे, अब वो खड़े हो गए थे, अब वो डिब्बे में बंद हो ही ना रहे, क्योंकि डिब्बा बहुत छोटा था। अब बंद हो ही ना रहे। इतने में ही महात्मा पहुंच गए। महात्मा बोले, तुम दोनों क्या कर रहे हो मेरी झोले में? तो दोनों डर के मारे कांपने लग गई। चंपा भी और चंचला भी, दोनों बहनें हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। बोली, हम तो जानते थे कि साधुओं के पास भगवान होते हैं। हमने सोचा कि लाओ हम भी भगवान के दर्शन कर लेते हैं, इसीलिए आपके झोले में भगवान ढूंढ रहे थे। हमें भगवान मिल भी गए, लेकिन आपने तो उन्हें टेढ़ा कर रखा था। अब हमने उनकी मालिश की खूब माखन से, तो हमने भगवान को सीधा कर दिया। अब वो आपके डिब्बे में बंद नहीं हो रहे, और दोनों डर के मारे कांप रही थी। अब साधु महात्मा ने उनकी भक्ति देखी कि देखो भगवान इनसे कितने प्रसन्न हैं, कि भगवान की मूर्ति भी सीधी खड़ी हो गई। साधु महात्मा दोनों बहनों के चरणों में गिर गए। बोले, आज से तो मैं तुम्हें अपना गुरु मानता हूँ, क्योंकि मुझसे तो ऐसा मैंने आज तक कभी नहीं देखा कि कोई लड्डू गोपाल भी सीधे होके श्री कृष्ण भगवान का रूप ले लिया। छोटे लड्डू गोपाल ने, मैंने तो आज तक कभी नहीं देखा, और उनके चरणों में गिर गया कि तुम ही मेरी गुरु हो, क्योंकि तुम्हारी की वजह से भगवान को खड़ा होना पड़ गया। तो भक्तों, भक्ति ऐसी होती है क्योंकि उनके मन में कोई भी छल कपट नहीं था, और बिना छल कपट के उन्होंने भगवान को सीधा खड़ा होने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, ये एक सच्ची घटना है। साधु महात्मा बहुत रोए, और फिर वो दोनों उस साधु की चेली बन गई और भगवान में ही रम गई। फिर उन्होंने कभी भी माखन दही नहीं बेचा, हमेशा ही श्री कृष्ण का गुणगान करती रही। बोलो दोनों हाथ उठाकर जय जय श्री राधे। अगर आपको चमत्कार पसंद आया हो, जरा सा भी दिल को छुआ हो, तो दोनों हाथ उठाकर बोल दीजिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।